अकस्मात मृत्यु जो होती है ये सब सैटानिक फोर्सेस से होती है, क्योंकि आपको उनका अंदाज नहीं, वो किसी वक्त आके आपके ऊपर हाथ मारती हैं और उसलिए आप दुखी होते हैं और सारी चीज वो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उनका अपना प्लानिंग रहता है। आपने कोई अच्छा ही काम करने का प्लानिंग किया होगा, लेकिन वो बीच में हाथ मार डालें। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया हुआ, वो आपके मन को पढ़ सकती है। जो सैटानिक फोर्सेस होती हैं वो आपके मन को खूब अच्छे से पढ़ लेती है। यहां तक उनका है कि अगर आप उससे कुछ बातचीत करें तो कोई आदमी आपको मिलेगा, बता देगा मुझे पता है माता जी से आपकी क्या बातचीत हुई। वो आपके मन को पढ़ सकते हैं, फौरन बता देंगे कि हाँ आपकी आपस में बातचीत हुई थी, क्योंकि आपने सारा प्लानिंग किया हुआ है आपके मन में। वो आपके मन को पढ़ लेते हैं, उनको पता है कि आप इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, उनको आपका सारा भेद पता है, वो आप पे असर करते हैं। इसलिए उसे भेद रखना पड़ता है। आपको ये पता नहीं होगा कि सैतानिक फोर्सेस संसार में कितनी विद्यमान हैं। ये जितने भी राक्षस लोग अपने को गुरु कहलवाते हैं, ये सब सैतानिक तो हैं। इनकी शक्तियां हिप्नोसिस वगैरह कुछ जो चलती, ये सब सैतानिक, शैतान की शक्तियां, और इससे ये आपके ऊपर असर करते रहते हैं। इन शक्तियों को पहचानने के लिए भी आपको सहयोग में आना चाहिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति कहां से घुस रही है, किस तरह से आप पे आघात किए जा रही और किस तरह से आपको वो सताने वाली है। सो दोनों ही चीज के तरफ ध्यान देना है कि हम अपनी शक्ति को भी संभालें और सामूहिकता में रचते जाएं, तभी आपके अंदर पूरा संतुलन आ जाए। लेकिन बाह्य में आप बहुत कार्य करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सहयोग के लिए बहुत कार्य किया और काफी अच्छे भाषण देते थे, बोलते थे। उनके भाषणों के उन्होंने फिर टेप बना ली। फिर लोगों से कहने लगे कि अच्छा आप हमारी टेप सुनिए, तो लोग हमारी टेप छोड़ के उन्हीं की टेप सुनते थे। और उनका ये हाल था कि जैसे अभी हम बैठे हैं तो वो हमारे फोटो को तो नमस्कार करेंगे, हमें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फोटो की आदत पड़ी। हमसे उनको कोई मतलब नहीं, वो फोटो से मतलब। ऐसे ऐसे विक्षिप्त लोग हमने देखे। फिर उन्होंने अपने फोटो छपाए और फोटो सबको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे, हम वैसे, हम वैसे। इस तरह से अनेक तरीके से वो अपना ही महत्व बढ़ाते रहे। करते करते ऐसे गड्ढे में गिर गए अनायास, उसे समझ में नहीं आया और एकदम पता हुआ कि छूट गए सहयोग से, कहीं भी नहीं। लोग मुझे कहते वहां तो बड़े लीडर थे, वो तो इतने ये थे। हाँ थे तो सही, लेकिन वो गए कहाँ? गए क्या करें? एकदम काफुर होगा। कहाँ बताए कैसे? समझ लेना चाहिए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे बड़े बड़े दुष्ट राक्षस संसार में आएंगे और अपने को वो गुरु ही कहलाएंगे। क्या वो आके रावण कहेगा कि मैं रावण हूं? वो ऐसा कहेगा तो पहले उसको जेल में बंद कर देंगे। बहुत से राक्षसिनियां आई हुई, डिफरेंट डिफरेंट नेम में आए हैं। हिटलर ने जन्म लिया है, इसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है। हिटलर भी एक बड़ा भारी राक्षस है, उसने फिर से इस देश में जन्म लिया था, आजकल जेल में है। इनको सिद्धियां भी है। सिद्धियां माने ये कि ये जानते हैं किस तरह से चौपटाना चाहिए, किस तरह से भूत भरना चाहिए, किस तरह से भूत विद्या करनी चाहिए। ये सारी ही भूत विद्या एक ही परमात्मा की चीज है कि आपकी शक्ति जागृत होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूं कि अपनी शक्ति जागृत कर, तो हो ही नहीं सकता, हमें तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे अक्लमंदों के लिए भी आए हुए